शरीर में मन कहाँ रहता है? हमारे सदगुरुदेव ने बोला कि इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाय क्यों ठोर, गुरु गम हो तो परख लो, नहीं तो कर गुरु और। इस शरीर में मन कहाँ रहता है? पहला क्वेश्चन है। मन ही तो चंचल है, मन ही भागता है, मन ही भटकाता है, तो मन को कैसे कंट्रोल करें? हमारे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में बताया कि मन को रोको, मन को कंट्रोल करो। मन को कैसे शांत करेंगे? और आपका मन शांत नहीं है ना, कुछ होने वाला नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा। आज हम लोग मन की शांति का ज्ञान, जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, उसका अनुभव करेंगे। इस शरीर में जो मन है 80% आते मन के भये, आत्म रूप न देखे चंचल निर्जीवी, निज प्रतिबिंब न दे। जब तक मन शांत नहीं होगा हम अपने आप को नहीं देख सकते हैं। जैसे चंचल पानी है, उसमें अपना चेहरा नहीं दिखता है, उसी तरह जब तक मन शांत नहीं। युगे युगे भव्यवाहं दधिरे देवासस्य मर्तासस्य जातिं नमसा निषेधिरे। त्रिकालज्ञ सर्वाज्ञ हो, महिमाया परम्पार, ज्वाला विरह का जलन अंतरिदा, उठत ज्वाला विरह का जलन अंतरिदा, शुभियावत उर्या मानव देव, अजयात्रिय ज्योति भने, क्षमतया मानव देव, कवि मुनीन्द्र करुणामय, नित्य गुरु सुकृत देव, नित्य गुरु सुकृत परिषद गुरुदेव विराजे, अमित श्रेष्ठ सब में सम राजे। हिमालय की गुहा में उसका हम लोग पाठ कर रहे थे। यह विश्व का अद्वितीय है, क्योंकि यह हिंदी में भी है, सबके समझ में भी है, और स्वामी जी का खुद का अनुभव है। इसके पढ़ने से, ध्यान करने से हमारे शरीर में, बॉडी में हलचल, कम, थराहट होता है। हम लोग अपने आप को जानते हैं कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं। जब हम लोग, हमें जो फेमस बिजनेसमैन है
अपने आप को इन्होंने सदगुरुदेव के लिए अपने आप को, अपने राजपाट को छोड़ के, त्याग करके सदगुरुदेव के लिए, सदगुरुदेव का ज्ञान का प्रचार के लिए आए हैं। वैसे हरियाणा के रहने वाले हैं जिनका नाम आर.के. भूरिया जी। जोरदार तालियां बजाया जाए उनके लिए, जो हैदराबाद से चल के हम सबके बीच में आए हैं। हम सभी लोग स्वागत करेंगे आर.के. भूरिया जी का, जाके स्वागत करेंगे। आप परिवार से जोरदार तालियां बजा के युवा प्रसाद का स्वागत किया जाए। प्रीति जी और उनके दोनों जितने लोग भी उपस्थित हैं आप आ जाएंगे। हमारे जो ओल्ड एज होम में जो लोग जितने भी रहती हैं माताएं, और जो हमारे सरवन जी हैं, शारदा जी हैं, जैन जी हैं, जितने लोग सभी लोग आएंगे। उषा जी हैं, रेणु सिंह जी और साथ में आया नगर से जो आई हैं वो आ जाएंगे। सभी लोग के बीच में हमेशा से आते रहते हैं। और कविता जी और कविता जी के साथ जो आए हुए हमारे जो मीडिया वो भी आएंगे स्वामी के चरणों में। पूषा विश्ववीरा स्वस्ति नस्तारक्षो हरिष्ठने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयात् स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाक्वं शशनोभिर्व्यसीमहि देवहितं यदायुः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। आ जाएंगे रवि जी जो दीपक जी हमारे बीच में आए हुए डॉक्टर मनीष जी। आइए हमारे मैन है, बोले सदगुरुदेव जी, सदगुरुदेव भगवान के जोरदार। अब हमारे नाम रोशन करे, बोले सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, बोले सदगुरुदेव की। सदगुरुदेव आप लोग तो जोड़े ऐसे सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की। हमारे पढ़ता था तब से हमारे रिलेटिव होते कितने सालों से। बोलिए सदगुरु, धन्यवाद। करते हैं अभय जी का, दीपक जी का स्वागत हो। अब हम लोग डायरेक्ट इसको जो इसके बाद हमारे भंडारा भी है और आप लोग हम लोग एकदम बिल्कुल मन को शांति करना है। यहाँ से आप लोग क्या लेकर जाएंगे पता है आप लोग को? यहाँ ईश्वर की ऊर्जा, परमात्मा की शक्ति को लाइव लेके जाएंगे। लाइव, कल नहीं, आज तुरंत। ये ब्रह्म विद्या है, ये कल परसों नहीं है, यहाँ पे तुरंत मिलता है। मेडिटेशन ध्यान करिए और अनुभव को प्राप्त करिए। लाइव एनर्जी है। ये कोई बहुत तबीयत खराब हो जाता है, बीमार पड़ता है तो कैसे इमरजेंसी में जाता है, उसको सीधा ग्लूकोज चढ़ाते हैं। लाइव डायरेक्ट आने लगता है एनर्जी। ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या चिनगी उड़ी, ब्रह्म विद्या चिनगी उड़ी, लगी कर्म घर आग, कर्म वासना जल गए, चेतन चेतन जाए, चेतन चेतन जाए। इनका जोरदार तालियां से सम्मान किया जाए। गोविंद जी, रोहित जी। बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़, मोहे उबारो हे गुरु, यह सोबार निहो। बार बार वंदन करूं सदगुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाव में महिमाय परम पार। अध्याय सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि शाह नमन। प्रथमाचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि शाह नमन।
वर्तमान सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि सा नमन। समस्त आचार्य परिवार के चरणों में कोटि कोटि सा नमन। दीजिए और परमात्मा का दर्शन करा दीजिए, और मेरे जो सेनापति हैं, मेरे मंत्री हैं, उनको भी दर्शन करा दीजिए, मेरी प्रजा है इनको भी दर्शन करा दीजिए। गुरु कहते हैं नहीं बेटा, ये उस योग्य नहीं है कि परमात्मा का उनको मैं दर्शन करा दूं। लेकिन राजा जो है धर्मपरायण थे, वो नहीं माने, प्रजा से स्नेह करते थे। उन्होंने गुरुदेव जी के पैर पकड़ लिए और कहा नहीं, बोला गुरुदेव जब तक आप ये कृपा नहीं करेंगे मैं आपका पांव छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो गुरु जी को तो मालूम था। गुरु जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कब हम एकत्रित हुए हैं श्री गुरु सिंह जी के माध्यम से जो ये संस्था चल रही है, बहुत ही सराहनीय है, बहुत सराहनीय कार्य हो रहा है। और हमारे शिक्षक जो कि एमएलए कैंडिडेट भी हैं, अभी हमारे बीच में के बाद और इतने गंभीर प्रवचन के बाद बोलने लायक कुछ खास बात नहीं। और वैसे भी मेरी समझ में ध्यान आपके अंदर ये अपने आप उतरने लगेगा। से यहाँ पे नोच के की पॉइंट को देखेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपके मन में शांति हो, घर में सुख शांति हो, राष्ट्र समाज विश्व में सुख शांति हो। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक ध्यान उल्टा जब लटके हुए थे संसार में, हम लोगों ने ईश्वर से कॉल किया, प्रार्थना किया कि जैसे ही हम संसार में आएंगे प्रभु का प्रार्थना करेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे। पर हुआ क्या? क्या लोग इस माया में फंस गए, बचपन बीता सब इस माया लोक में आकर फंस गए। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, हमारे सदगुरुदेव ने कहा करते हुए ग्रहण करना है यानी पी जाना है। आप ध्यान देंगे हम क्या बोल रहे हैं। दाहिने हस्तांजलि में जल लेकर मंत्रों पश्चात, सच्ची ध्यान देंगे, मंत्रों पश्चात स्वाहा का उच्चारण करते हुए ग्रहण करना है यानी पी जाना है। इस भाव अमृतोपस्करणवशे स्वाहा, पुनः दूसरी बार लेंगे। अमृतापिधानवशे स्वाहा, पुनः तीसरी बार लेंगे उसी हाथ में। दाहिने से बाएं की ओर जैसे जैसे हम करेंगे वैसे आप लोग को करना है। ध्यान देंगे, देख लेंगे बात, ठीक है। ओम वामयासेस्तु, मुख दाहिने से बाएं की ओर, मुख। ओम नसुर में प्राणोवस्तु, नासिका के दोनों छिद्र। ओम अक्षुण में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्र। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कर्ण। ओम बाहुर में भलमस्तु, दोनों भुजाएं। ओम औरवर्म ओजवस्तु, दोनों जंघाएं। अब बाएं हस्तांजलि के जल को दाहिने हस्तांजलि में पलट लें। यदि जल ना हो तो जल पुनः ले सकते। ओम हरेशाने मेंगाने तनुस्तनवामे सहसंतु, पवित्रीकरण किए। धवरधया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसी धान्यादीन समेधया स्वाहा हिरण्यमवा। और बढ़िया, इसी तरह एक गुण केवल गिराना है। ओम वयंताय देन समेधया स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे धन्नाममा। ओम अयंताय धमायात्मा जातवेदस्तिर्धस्वा वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसी नान्यादेन समेधया।
शिवाय च शिवतराय च। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो हम सबकी भगवन पूरी हो। सुख शांति मोह मिटे जीव का, सुख शांति रे पावे, दुख न मिटे जग का, तुम हंस उधारण आए। दिवाजे चरण कमल चितलाय के सब अर्पण कीजिए। पांच तत्व बाती वर उजियारा, जगमग ज्योति प्रकाश के दियारा, देव परम यारा। अनुचित दर्शकों को परिचय देते हुए बताइए आज का जो एक कुंडीय यज्ञ महायज्ञ आपके द्वारा किया जा रहा है और साथ ही मन की शांति कार्यक्रम और भंडारा भी। सर्वप्रथम मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सबके लिए कि सबको सुख शांति मिले। यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। आज हम लोग आज 2 अक्टूबर है, बहुत ही अच्छा दिन है। आज हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म जयंती है और हमारे हर महीने हम रविवार को, हर महीने के फर्स्ट रविवार को मन की शांति प्रोग्राम फॉर विश्व में सुख शांति के लिए करते हैं। यह हमारे सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान ने स्वरवेद में लिखा है कि अगर मन शांत नहीं हुआ तो पूरा विश्व में अशांति होगा। तो हम लोग सद्गुरुदेव भगवान के भक्त शिष्य हैं और उन्हीं का गुणगान करने के लिए, उनका जो ज्ञान को विश्व में पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम है। तो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मन की शांति प्रोग्राम में आइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। आज क्या क्या हाइलाइट्स रही प्रोग्राम की? आज हमारे बीच में चीफ गेस्ट हमारे आर.के. भूरिया जी आए हुए हैं हैदराबाद से। बहुत सारे गुरु भाई लाइक बहुत दूर दूर से उपदेष्टा प्रचारक जो इसके ब्रह्म विद्या के प्रचार करते हैं, लाइक सत्यप्रकाश जी हैं, द्विवेदी जी हैं, ऊपर में हमारे बहुत सारे अशोक जी हैं, विद्यार्थी लोग हैं। मन की शांति टॉप पे तो चलता है। इसके बाद हवन यज्ञ है। हवन यज्ञ अब हम लोग हर महीने शुरुआत कर दिया है। एक यहाँ होगा, एक हमारे घर पे होगा, घर में सोसाइटी के पीसफुल के लिए होगा। और आज बहुत ही अच्छा भंडारा समझिए कि बहुत ही VIP भंडारा हम लोग कर रहे हैं और हर महीना ऐसा ही चलता रहेगा। तो कितने लोग आज भंडारा प्राप्त कर पाएंगे? 100 से 200 लोग के बीच में बना हुआ है। अब देखिए मैक्सिमम कितना लोग आ जाए। आपकी जो संस्था है ह्यूमन पीस फाउंडेशन बहुत सेवा कर रही है बुजुर्गों की, क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो ह्यूमन पीस फाउंडेशन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और अभी दिल्ली NCR के नंबर 1 संस्था बन गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी बुजुर्ग दिल्ली में, पूरा इंडिया में कोई बुजुर्ग परेशान न हो, दुखी न हो, तकलीफ़ में है तो वो हमसे कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे रह सकते हैं। उनका रहना खाना सब फ्री है। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं, हर पार्टी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। क्या कोशिश रहेगी इस बार आपकी कि क्या कुछ होना चाहिए दिल्ली में, किस तरह के बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं? हम लोग जनता से मैं चाहता हूं कि सभी जनता जागरूक हो जाए। अच्छे लोग जो पॉलिटिक्स में जो अच्छे लोग हैं उनको सभी लोग वोट दें, अच्छा CM बने और हम सबका विकास तभी होगा जब अच्छे CM बनेंगे। आप भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, किस तरह से दिल्ली की राजनीति देख रही हैं? अब मेरा दिल्ली में अभी इंटरेस्ट नहीं है, बट बिहार में है, क्योंकि बिहार में बहुत ही गरीबी है और बहुत ही दुख है वहाँ पे। तो मैं वहाँ पर कुछ बदलाव करना चाहता हूँ बिहार में। तो 2025 में ईश्वर की कृपा रहेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा विधायक का। बिल्कुल। R.के. भूरिया जी हमारे साथ में हैं और आइए इनका सबसे पहले परिचय लेते हैं और किस तरह से आज मन की शांति हवन यज्ञ और भंडारा का जो कार्यक्रम ह्यूमन पीस फाउंडेशन ओल्ड एज होम में निर्माण विहार में हुआ है। आइए सीधा रुक करेंगे हम R.के. जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना परिचय देते हुए आज दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ है आज का कार्यक्रम। मैम, आज का जो कार्यक्रम है ह्यूमन पीस फाउंडेशन में हमारा हवन यज्ञ का पहले जो है आयोजन है, फिर सत्संग है और फिर आज भंडारा भी है। तो हवन यज्ञ जो हम लोग करते हैं ये हम अपनी सांसारिक जो सुख सुविधा है, भौतिक हमारे जो सुख होते हैं उसके लिए हम लोग जो है हवन यज्ञ करते हैं। और सत्संग आप लोग जानते ही हैं भाई, सत्संग के अंदर हमारे को अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए सत्संग किया जाता है। और हवन यज्ञ और सत्संग जहाँ पर होगा उसके बाद जो है भोजन प्रसाद भंडारा किया जाता है। ये एक मतलब हमारा संस्कार है, एक हमारी ज़रूरी कड़ी है।
तो इसलिए मतलब जो है आज जो प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे ह्यूमन पीस फाउंडेशन के अंदर हवन यज्ञ और सत्संग और जो भोजन प्रसाद का भंडारा। आप पूरे देश भर में जाकर के इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और अनुज सिंह जी जो कि इसके प्रेसिडेंट हैं ओल्ड एज होम के, और वो भी यहाँ पर लगातार हर महीने के प्रथम रविवार को इस तरह का सत्संग कार्यक्रम भी करते हैं और मन की शांति घर घर पहुँचाने का उनका उद्देश्य है। क्या कुछ अनुज जी के बारे में और इस कार्यक्रम के बारे में कहेंगे? देखिए कि आज पूरा विश्व अशांत है, हर देश अशांत है, हर राज्य अशांत है, हर आदमी अशांत है, और अनुज जी जो है जो प्रयास कर रहे हैं वो यही प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारा जो मन अशांत रहता है वो मन हमारा शांत कैसे होगा। तो इनका बहुत ही अच्छा प्रयास है जो कि हर महीने कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर ये जो है मन की शांति के ऊपर प्रोग्राम रखते हैं। जो हमारे गुरुदेव जी ने ज्ञान दिया है कि बिना शांत मन के बहे आत्म रूप ना देख, देखे चंचल निर्जिमी निज प्रतिबिंब न पेख। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम सुख चैन से नहीं रह सकते। देखिए आज संसार में आप देखते होंगे पढ़े लिखे इंसान जैसे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, इवन जज लोग भी जो है ना सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? कि उनका मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, मन उनके ऊपर हैवी हो जाता है। अगर उनको ब्रह्म विद्या विहंगम योग का ज्ञान मिल जाए, ब्रह्म विद्या विहंगम योग की दीक्षा अगर वो ग्रहण कर लें और सदगुरु द्वारा बताई गई सेवा सत्संग और साधना अगर वो करें तो कोई भी इंसान सुसाइड नहीं करेगा, ये हम गारंटी से बोलते हैं। इसलिए ब्रह्म विद्या का ज्ञान जरूरी है। इसलिए अनुज जी यही प्रयास कर रहे हैं भाई जैसे गुरुदेव की कृपा से हमारा भला हुआ है, हम चाहते हैं कि हमारा समाज का भला हो, हमारे जो भाई बहन हैं मित्र हैं उनका भला हो। इसलिए ये मन की शांति का जो है प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये जो है हर महीना कहीं ना कहीं पे ये आयोजन करते हैं। शुद्धाचार है देह वस्त्र स्थान, यह पवित्र नित राखिए शुद्ध धान्य जलपान। गुरुदेव कहते हैं कि सबसे पहले तो आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है, जो आपका खान पान है, जो आपका रहन सहन है, वो आपका शुद्ध होना चाहिए। अब हमारा मन जो है शुद्ध ही नहीं है। कबीर साहब की एक वाणी आती है कि तीर्थ चले नाहन को मन मैला चित चोर, एको पापन उतरा लाया दशमन। और हम लोग घर से जाते हैं तीर्थ करने के लिए, गंगा जी स्नान के ऊपर हम लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ हमारी दृष्टि हमारी किसी बहन बेटी के ऊपर मतलब जो है गलत दृष्टि पड़ती है तो उससे हमारा पाप उतरता नहीं है, उल्टा हम पाप चढ़ा के लाते हैं। फिर क्या कहते हैं कबीर साहब कि नहाए धोए क्या हुआ, मन की मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे धोए गंद ना जाए। अगर उस गंगा जी में नहाने से अगर मुक्ति मिले तो उसके अंदर जो कछुए हैं, मेंढक हैं और भी कई तरह के जीव जंतु रहते हैं, उनको मुक्ति क्यों नहीं मिलती? तो तीर्थ करे से एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत पल, कहत कबीर विचार। ये हम नहीं कहते, कबीर साहब कहते हैं कि आपको कोई गुरु मिल गया, संत मिल गया तो एक फल मिलेगा आपको, तीर्थ जाओगे तो एक फल मिलेगा आपको, कोई अच्छा संत मिल गया तो 2 फल मिलेंगे आपको, लेकिन पूर्ण सदगुरु जो ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु है वो मिल गया। पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु कौन है? जिसके चरण छूने के लिए गंगा जी भी तरसती है। संत चरण रज पाए कर गंगा निर्मल होए, संत आस देवन करे संत पूज्य वर्ष होए। वो पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु होता है जिसके चरण छूने के लिए गंगा जी भी तरसती है। मेरा नाम सत्य प्रकाश राय है और ये अनुज जी द्वारा संचालित एवरी मंथ ह्यूमन पीस फाउंडेशन के द्वारा ये मन की शांति कार्यक्रम होता है। और ये मन की शांति कार्यक्रम एक आध्यात्मिक प्रेरणा से ओतप्रोत है, जिसके मतलब इस स्टार्ट में जो इसके वो हैं वो स्वामी सदाफल देव जी महाराज थे और अभी वर्तमान में श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा आध्यात्मिक राज्य विश्व में स्थापित हो, इसके लिए एक बहुत सुंदर प्रयास किया जा रहा है। आप भी अपना परिचय दीजिए और बताइए। मेरा नाम शंभू शरण द्विवेदी है। मैं विहंगम योग संस्थान से जुड़ा हूँ इस ज्ञान से, और इस ब्रह्म विद्या के जो विमल ज्ञान से जो है सबको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। आज गांधी जयंती भी है और गांधी जयंती में आपको बताऊं कि जो है गांधी जी ने जो है एक सत्य और अहिंसा का जो रास्ता अपनाया
आज पूरे विश्व को अपनाने की ज़रूरत है। आज बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर यज्ञ हो रहा है ह्यूमन पीस फाउंडेशन से। हम मनोज जी के साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और आप लोग मतलब अनुज जी और सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ओल्ड एज लोगों के लिए। जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी हमें सबकी को सेवा करनी चाहिए। तो उनकी जो है हमारे को तो जैसे हम अपने भगवान की सेवा करते हैं उसी तरह से हमें उनकी करनी चाहिए। मैं अचल जैन हूँ, सीताराम सोसाइटी में रहते हैं। आई एम IP यज्ञ होता है, कीर्तन और काफ़ी प्रोग्राम्स होते रहते हैं। मैं वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हूँ।